आप सभी का इस संध्या काल की बाइबल स्टडी में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। हम आज भी उस विषय पे जिस पे हम पिछले बाइबल स्टडीज में देखते चले आ रहे हैं, जो हमारे पाप से संबंधित बेसिक या मूलभूत बातों को समझने की श्रृंखला का स्टडी का एक भाग है कि मसीही विश्वास कभी भी धर्म क्यों नहीं हो सकता। मसीही विश्वास में और धर्म में क्या फर्क है, इन बातों को हम देखते चले आ रहे हैं, इसके ऊपर विचार कर चुके हैं और आज हम इस पे आगे विचार करेंगे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम अपनी इस बाइबल स्टडी को आरंभ करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी दयालु जीवते सच्चे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद ही है प्रभु, आपने हमको ये अवसर दिया कि हम आपके साथ जुड़ सकें, आपके चरणों में बैठ सकें, कि आपके वचन से सीखें। विनती है प्रभु, हम में से हर एक जन को जो अभी जुड़ा है, जो जुड़ेगा और जो बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेगा, उन सब को अपनी अधीनता में लें। हमारे मन ध्यान विचारों को शुद्ध और पवित्र करें, एकाग्र करें, अपनी ओर करें और हम में से हर एक से अपने वचन के द्वारा गहराई से बात करें। प्रभु, हम आपके वचन की सच्चाइयों को, खराइयों को देख सकें, सीख और समझ सकें, उसका पालन करने वाले बन सकें। ये थोड़ा समय जो आपके चरणों में आपके साथ बिताते हैं, हमारे लिए अनंत काल की आशीष का समय हो। हर एक डिस्टर्बेंस से बचा करके रखें। विनती है प्रभु, सभी की नेट कनेक्टिविटी को बना करके रखें। तो हमारे द्वारा, विशेषकर मेरे द्वारा, कोई भी गलत जानकारी कभी किसी को न दी जाए। जो कुछ भी बोलूं प्रभु, वो आपकी इच्छा में, आपकी ओर से और आपकी महिमा के लिए ठहरे। इस वचन को, इसकी बातों को सीखने, समझने, पालन करने की सामर्थ्य और सद्बुद्धि हमें दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। बाइबल हमें बड़ा स्पष्ट दिखाती है, जो लोग परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर के जन हैं, उनके लिए परमेश्वर स्वयं उनकी धार्मिकता है। परमेश्वर स्वयं उनकी धार्मिकता है, तो उनको धर्म के कोई और काम करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने नियम में लिखा है, दो हवाले यिर्मयाह नबी में से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। यिर्मयाह 23 अध्याय और उसका 6 पद और 33 अध्याय और 16 पद। जेरेमाया चैप्टर 23 वर्स 6। हिंदी में लिखा है, उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इस्राएली लोग निडर बसे रहेंगे। उसके दिनों में मतलब परमेश्वर के दिन आने में। और यहोवा, उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। जब प्रभु आएगा, प्रभु का दिन आएगा, प्रभु का राज आएगा, तो यहोवा क्या रखेगा? यहोवा हमारी धार्मिकता। परमेश्वर स्वयं हमारी धार्मिकता है। और इसी तरह 33 अध्याय के 16 पद, यिर्मयाह 33:16। उन दिनों में यहूदा बचा रहेगा और यरूशलेम निडर बसा रहेगा और उसका नाम यह रखा जाएगा, अर्थात यहोवा हमारी धार्मिकता। इंग्लिश में दोनों जगह आया है, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। जो प्रभु का जन है, उसकी धार्मिकता स्वयं परमेश्वर है, उसकी धार्मिकता और कुछ नहीं है। और प्रभु परमेश्वर हमें अपने वचन के द्वारा धर्मी बनाता है। वचन के द्वारा धर्मी बनाता है, किसी और कर्म के द्वारा नहीं, अपने वचन के द्वारा। मनुष्यों के गढ़े हुए वचन के द्वारा नहीं, मनुष्य की कही गई उल्टी सीधी बातों के द्वारा नहीं, मनुष्य के द्वारा कुछ भी परमेश्वर के नाम से कही गई बातों के द्वारा नहीं। उस वचन के द्वारा जो परमेश्वर ने कहा है, दिया है, उस वचन के द्वारा हमें शुद्ध करता है, धर्मी बनाता है। मैं कुछ हवाले आपके सामने पढ़ता हूं।
सबसे पहले आपके सामने पढ़ूंगा मैं लय व्यवस्था में से, पुराने नियम से लय व्यवस्था में से, लय व्यवस्था का 20 अध्याय 7 और 8 पद, लेविटिकस चैप्टर 20 वर्स 7 एंड 8। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूं। तुम उन विधियों, उन बातों का पालन करना, उनको मानना जो मैंने तुम्हें दी है। उनके द्वारा वो कह रहा है, मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर। जब तुम मेरी विधियों को, मेरी बातों को मानोगे, उनका पालन करोगे। फिर हम नए नियम में आते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 17, 18 और 19 पद देखिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय और उसका 17, 18 और 19 पद। वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है उसके पकड़वाए जाने से पहले, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन वो सत्य है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। जैसे तूने जगत में मुझे पवित्र करता है, जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूं, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। प्रियो, आप किसी धर्म कर्म से पवित्र नहीं होते हैं, आप केवल प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के पालन के द्वारा पवित्र होते हैं। इफिसियों 5 अध्याय और 26-27 पद में भी इसी बात को पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा लिखवाया है। इफिसियों 5 अध्याय 26 और 27 पद कि उसको यानी कलीसिया के लिए यहां पे आया है, कलीसिया के बारे में बात चल रही है। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। कलीसिया को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। तीज त्योहार मनाने से नहीं, पर्व मनाने से नहीं, विशेष दिन मनाने से नहीं, कोई उछल कूद नाच गाना करने से नहीं, पार्टी मनाने से नहीं, वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन जो पवित्र और निर्दोष हो। ये वचन के स्नान के द्वारा है, किसी धर्म कर्म के द्वारा नहीं, किसी रीति रिवाज तौर तरीके के द्वारा नहीं। और फिर इसी तरह से चौथा हवाला है इब्रानियों का, इब्रानियों 10 अध्याय और 10 पद से लेके 14 पद तक। इब्रानियों 10 अध्याय 10 पद से 14 पद लंबा हवाला है, लेकिन उसमें मैं सिर्फ 14 पद हूं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, 14 पद पढ़ रहा हूं मैं, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 10 पद भी पढ़ता हूं। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और फिर 14 पद, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हमारी पवित्रता, हमारी सिद्धता परमेश्वर के द्वारा है, किसी त्योहार पर दिन मनाने के द्वारा नहीं है। हम परमेश्वर के ऊपर इन बातों को थोप नहीं सकते हैं। अब यहां पे एक बात मैं आपको समझा के फिर मैं आपके सामने एक प्रश्न रखूंगा। जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं, उस समय हमारे लिए, हमारे साथ कुछ काम होता है, हमारे साथ कुछ काम होता है। लिखा है रोमियो 13 अध्याय उसके 14 पद में और गलातियों 3 अध्याय उसके 27 पद में। रोमियो 13 अध्याय का 14 पद और गलातियों 3 अध्याय का 27 पद, दोनों में एक ही बात लिखी है। तो लिखा है रोमियो 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। फिर गलातियों 3 अध्याय 27 पद,
और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अर्थात जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है वो अब मसीह यीशु को पहन चुका है, उसके अंदर छिपा हुआ है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगली बात कहने से पहले इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अब मसीह हर एक नया जन्म उद्धार पाए हुए जन को ढांपे हुए है। हर एक उद्धार पाया हुआ जन उसके अंदर छिपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर जब अब हम मनुष्यों को देखता है तो वो हमें मनुष्य के रूप में नहीं देखता, वो हमें प्रभु यीशु मसीह के अंदर छिपा हुआ देखता है। प्रभु यीशु मसीह जिसने हमारे पाप, हमारे विकार, हमारी अशुद्धता, हमारी बुराइयां, हमारी हर एक ऐसी बात जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, उन सब को ढांप लिया है, छुपा लिया है। और इसलिए क्योंकि अब वो हमें मसीह यीशु में होके देख रहा है, इसलिए अब हम उसकी दृष्टि में धर्मी हैं, पवित्र हैं, निर्दोष हैं, उसको स्वीकार्य हैं और वो हमसे प्रसन्न है। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि अब मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखने जा रहा हूं। जितनों ने उद्धार पाया है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, अपना जीवन उसे समर्पित किया है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। और परमेश्वर अब हमें मसीह यीशु में होकर के देखता है और इसलिए हमें वो पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक और उसको भावता हुआ, प्रसन्न करने वाला और उसे स्वीकार्य हम दिखाई देते हैं। अब मेरा प्रश्न आपसे है, ये काम करने के लिए कि हम मसीह को पहन सकें और उसमें होकर के परमेश्वर हमको पवित्र और निर्दोष और उसको स्वीकार्य और उसे प्रसन्न करने वाला देख सके, ये काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग का आदर, सम्मान, वैभव, वो उच्च दर्जा, सर्वोच्च दर्जा छोड़ करके, अपने आप को शून्य करके इस पृथ्वी पर आना पड़ा, मनुष्यों से अपमानित होना पड़ा, लानतान सहनी पड़ी, क्रूस की मृत्यु सहनी पड़ी, 3 दिन कब्र में रहना पड़ा, तब जाकर के वो इस कार्य को पूरा कर पाया कि उसमें होकर के मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी और स्वीकार्य बन सके। अब दिल पे हाथ रख के सच्चे मन से सोचिए, जिस काम के लिए प्रभु को इतना बड़ा बलिदान देना पड़ा, इतना बड़ा काम करना पड़ा, क्या वही काम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बनना, उसे स्वीकार्य होना, परमेश्वर का हमसे प्रसन्न होना, क्या ये बातें हमारी गढ़ी हुई धार्मिकता, किराए पे ली गई धार्मिकता, अन्य जातियों से ली गई धार्मिकता कर सकती है? अगर हम कहते हैं कि हम ये सारे काम करने के द्वारा परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बन जा रहे हैं, तो आप विचार कीजिए, आप प्रभु यीशु मसीह के कार्य को किस स्तर पे ले आए हैं। कितना गिरा दिया है आपने प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, उसके बलिदान को, कि अरे प्रभु ने जो स्वर्ग छोड़ के किया वो तो हम अपने मन मर्जी से, अपने रीति रिवाजों से, अपने तौर तरीकों से भी कर सकते हैं। परमेश्वर तो हमें ऐसे भी स्वीकार कर लेगा। और फिर आप कहते हैं कि अन्य जातियों के देवी देवताओं के आराधक, उनके आराधना के तरीकों को अपनाने के द्वारा, मूर्ति पूजकों के तरीकों को अपनाने के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न कर लेंगे, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर हमें स्वीकार कर लेगा, हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। कभी आपने सोचा आप परमेश्वर का कितना अपमान कर रहे हैं, कैसा गिरा रहे हैं उसको, किस हद तक उसको नीचे लेकर के आ रहे हैं? और उसकी बर्दाश्त के ऊपर आपने कभी ध्यान दिया कि कितने अनुग्रह के, कैसे बर्दाश्त वो आपकी कर रहा है जब आप इस बात को कर रहे हैं? लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती है। एक अंतिम पद में आपके सामने, हवाला में आपके सामने कह के आज की स्टडी का अंत करूंगा, लेकिन आप इस पे मनन कीजिए। इब्रानियों की पुस्तक में कुछ बात लिखी है। इब्रानियों 10 अध्याय 26 और 27 पद, Hebrews chapter 10 verse 26 and 27, क्या लिखा है वहां, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि
सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हां, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। सच्चाई आपके सामने है, परमेश्वर का वचन आपके सामने है, हकीकत आपके सामने है, और परमेश्वर का वचन आपको चेतावनी दे रहा है कि सच्चाई की पहचान करने के बाद अगर आप फिर भी पाप करते रहें, परमेश्वर को अपमानित करते रहें, परमेश्वर को नीचे गिराते रहें, तो अंततः आपको उसके लिए एक बहुत भारी दंड चुकाना पड़े। उद्धार पाए हुए व्यक्ति का, सच में उद्धार पाए हुए व्यक्ति का उद्धार तो नहीं जाएगा, लेकिन ताड़ना से भी वो नहीं बचेगा, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी उसके जो प्रतिफल है उस ताड़ना से वो नहीं बचेगा। इस गढ़ी हुई धार्मिकता के चक्रों में मत पड़िए। इन दिनों, पर्वों, त्योहारों, ऐसे वाक्यों, शब्दों के जो वचन में नहीं लिखे गए हैं, जो वचन में नहीं बताए सिखाए गए हैं, जिनका पालन करना वचन में नहीं दिया गया है, उनके निर्वाह में मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए प्लीज मत पड़िए। आप पे बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। समय रहते चेत जाइए, पश्चाताप कर लीजिए, इन बातों से निकल आइए, नहीं तो आगे को परमेश्वर को इन बातों का हिसाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता उन धार्मिक अगुओं का क्या हाल होगा जिन्होंने इतना सारा वचन का अध्ययन करने के बाद भी इस बात को नहीं समझा है, जो आज भी लोगों को इसी झूठ में बनाए हुए हैं, सिखाते हैं, मानते हैं, मनाते हैं और उनसे उल्टे सीधे पर्व मनवाते हैं, उल्टी सीधी बातें कहलवाते हैं, उल्टे सीधे काम करवाते हैं, ये कह के कि इनसे हम परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरेंगे। वो बेचारे तो जो अपने भुगतेंगे तो भुगतेंगे, ये धार्मिक अगुए ये कहां जाएंगे? इनका क्या हाल, ये क्या जवाब देंगे? प्रभु करे जो लोग इसको सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, उनको सद्बुद्धि आए और वो इस बात को समझ सकें, पालन कर सकें। मेरा एक आपसे निवेदन है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, कृपया उससे अपने पापों की क्षमा मांग के आज अपना जीवन, अभी समय रहते अपना जीवन उसे समर्पित करें, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें, लोगों की गढ़ी हुई धार्मिकता में नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार जो प्रभु की धार्मिकता है उन बातों में पढ़े। प्रभु आपको आशीष दे। आइए एक छोटी प्रार्थना के साथ हम इस बाइबल स्टडी को समाप्त करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके जीवते वचनों के लिए, जो दो धारी तलवार के समान है, हमें आर पार छेदते हैं। पिताजी, जितनों ने आज वचन को सुना है, आगे सुनेंगे, उन सब के लिए विनती है, उनके हृदयों को कायल करें, उन्हें इस बात को समझने के लिए आप सद्बुद्धि दें कि वे इस गढ़ी हुई धार्मिकता से, अपनी बनाई हुई धार्मिकता से आपका कैसा अपमान कर रहे हैं और आपको किस तरह से नीचा दिखा रहे हैं। प्रभु, उनके इन पापों को विनती है आप क्षमा करें और उन्हें इन पापों से निकल के आपके साथ सच्चे और खरे मन से चलने की सद्बुद्धि दें, पालन करने का मन दें। अगली बाइबल स्टडी के लिए हमें तैयार करें। आपके समय में हम दोबारा जुड़ें और फिर से एक बार फिर आगे बढ़ के इस आगे की जो बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं उनके पालन करने वाले हैं। मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण करें। आमीन।